हेलो भाइयों, कैसे हो? आई एम योर फ्रेंड आलोक। आज कुछ बायोलॉजी के बारे में जानते हैं, कुछ रोचक जानकारी के बारे में। चलिए, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये तो आपको पता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और चाय में क्या पाया जाता है? सॉरी, कॉफ़ी में कैफीन। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा होता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। हल्दी तथा आलू तना का भूमिगत रूपांतरण है। ये भूमि के अंदर होता है, हल्दी भी आलू भी। और ये जो है तना का रूपांतरण है। ऐसे बहुत क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं जो कि कन्फ्यूजन टाइप का हो जाता है, लेकिन ये भूलना नहीं, ये तना था पहले, उसके बाद ये आलू और हल्दी बना। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। बाप रे। जो कि बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सॉरी भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी। थोड़ा बहुत कॉमेडी होना चाहिए, तभी पढ़ने में मन लगता है। लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। जांग की जो हड्डी होती है ना दोस्त, तो वो सबसे लंबी होती है मानव शरीर में। जांग की हड्डी, उसे फीमर कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में होती है। कान का जो नीचे वाला होता है, जो कि कोमल लगता है एकदम छूने में, वो जो हड्डी होता है छोटा सा ना, मतलब ऊपर में, वो स्टेप्स उसको कहते हैं। और वो सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी जांग की फीमर। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। मनुष्य की छाती में कितने पसलियाँ होती है? 12। आरबीसी लाल कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी लाल रक्त की कब्रगाह, जो आरबीसी का लाल रक्त जो होता है ना, वो जो मरता है, उसका जो कब्रगाह होता है वो कहाँ मरता है? तो यकृत और प्लीहा में मरता है, इसलिए उसको यकृत और प्लीहा कहते हैं उसका कब्रगाह को। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। देखिए, किसी भी आदमी को अगर कोई चोट लगता है, जो कि खून बहने लगता है, तो खून जम जाके फिर खट्टी टाइप का जम जाता है उसके ऊपर, तो वो किस विटामिन के कारण होता है? वो विटामिन के कारण जमता है। वो सूरज की रोशनी में, वायुमंडल के में आके अपना एक परत जमा देता है, खट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव के भाषा में। और जो है कि वो के कारण होता है। अगर जिस भी व्यक्ति में के विटामिन की कमी होगी, उसका अगर कोई भी शरीर से कहीं कुछ कटेगा, तो वो खून तब तक बहते रहेगा, बहुत देर तक बहते रहेगा, उसको जमने में बहुत टाइम लगेगा। और जिसमें के का कमी नहीं है, उसको के का कमी नहीं है, वो तुरंत उसको खट्टी जम जाएगा। तो के बहुत इम्पोर्टेंट है एक तरह से विटामिन। जिसका कमी होता है, अगर उसको हल्का सा भी ब्लड लग गया, वो खून बहुत देर के बाद तक चलते रहता है। रक्त समूह एवं एच तत्व आरएच फैक्टर की खोज कॉल लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्रह कहलाता है। एबी जो है ना, सब से ले लेता है, मतलब कोई भी एबी रक्त समूह जो है वो किसी भी रक्त समूह से ले लेता है। एबी एक तरह से एबी लालची होता है, लालची, वो सब से ले लेता है। ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, मतलब ऐसा कोई रक्त समूह नहीं है जो कि उसको नहीं देता है, सब से ले सकता है। मतलब कोई भी एबी रक्त समूह वाला एबी ग्रुप का कोई भी बंदा को अगर खून की कमी होगी, तो वो किसी भी बंदा से खून ले सकता है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई भी बंदा उसको खून दे सकता है। अब चलते हैं, ओ रक्त समूह में एंटीजोन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। ओ रक्त समूह में एंटीजोन नहीं पाया जाता है, यह सर्वदाता कहलाता है। कहने का मतलब ओ रक्त समूह किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, और ए भी किसी से भी ले सकता है, दोनों ही बात है।
और लेकिन ओ जो है किसी से ले नहीं सकता है, वो सबको दे सकता है, ओ सबको एंटी। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है ओ में। और ए बी सबसे इसलिए लेता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ये एंटीबॉडी नहीं होता है। ए फॉर एंटी, बी फॉर बॉडी, ये काम इसमें नहीं होता है, जिससे इसका नाम है वही नहीं होता है। एक तरह से शॉर्टकट से ये याद रख सकते हैं। और इसी कारण ये सबको मतलब लालची होता है, भी ले लेता है, और वो सबको दे देता है उस कारण, एंटीजन के कारण से। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब 120/80 mmHg होता है। ये ऊपर वाला को सैटोलिक और नीचे वाला को डिस्टोलिक कहते हैं। यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ये पीला क्यों होता है मूत्र का रंग? यूरोक्रोम के कारण। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। टिटनस में शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनस किसी व्यक्ति को अगर हो गया तो उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सोचिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5-6 लीटर होता है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में टोटल जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो 5-6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी कहते हैं, और वो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की ज़रूरत होती है जिसको चीनी का बीमारी होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान कोई मरता है या फिर कभी भी नेत्रदान अगर कोई करता है तो वो उसका आँख का कॉर्निया लेता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाती है, दाल से भी ज़्यादा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में, तो सोयाबीन में पाया जाता है 42%। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है, और जल में अघुलनशील ए डी के है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के जो है जल में अघुलनशील है, मतलब उसमें नहीं घुलती है, लेकिन जो घुलता है वो विटामिन बी एवं सी ही घुलता है। विटामिन सी अक्सर खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रिवेनस ने किया था। लेमार्क ये कॉमन है, लेमार्क एवं ट्रिवेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न टेक्सोनोमी के पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका की खोज की थी। आम का वनस्पति नाम मेनिजीफेरा इंडिका। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया और ये बहुत सारे किताबों में भी है। ये मेनिफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो फिर लाऊंगा, जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो से आप कांटेक्ट रहें। और आप लोग जितने हमसे जुड़ेंगे उतना हमको ये होगा कि नहीं, इतना आदमी हमको और वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष पेश करना है। आप लोग आराम से वीडियो को ऑन करके याद कर सकते हैं हमारे। तो दोस्त, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।